So hi guys. So as you all know, I am teaching for NCHMC but the students preparing for SSC and those who are having problem in English can also study. Okay. So let's move on to another topic. जो spotting errors topic था वो हम लोगों का खत्म हो गया है. अब हम अपने इंग्लिश के नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे जो कि रीअरेंजमेंट है. ओके. यूजुअली इस चैप्टर से 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके. पेपर के हिसाब से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स आपका रखता है, तो इस हिसाब से अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके 10 नंबर इस चैप्टर से पक्के अगर आप इसको ठीक से प्रिपेयर कर लेते हैं. बुक में आप सबको बता चुकी हूँ, द अल्टीमेट गाइड फॉर NCHMC JEE बाय आर्यन पब्लिकेशंस. ओके. सो ओके, लेट्स स्टार्ट बाय द चैप्टर रीअरेंजमेंट. बेसिकली आप लोग के समझ से रीअरेंजमेंट क्या हुआ? किसी भी चीज़ को दोबारा अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट. जो आपका पेपर होता है उसमें रीअरेंजमेंट के टॉपिक से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. एक तो आपका रीऑर्डर करना, दूसरा कंस्ट्रक्शन करना, तो करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस. 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं. ओके. पेपर में तरह के क्वेश्चंस में जो आपको सेंटेंस या पैराग्राफ दिया होता है वो जंबल वर्ड्स में दिया होता है. ठीक है. उसे आपको करेक्ट करके प्रॉपर वे में लगाना होता है. प्रॉपर वे में लगाएंगे तो उसे इस तरह आप प्रॉपर वे में कन्वर्ट करेंगे कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस या पैराग्राफ आपको प्रोवाइड करे. इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा परेशानी सोचने की होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे. बट ओके, लेकिन इसमें और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बाकी कोई बुक्स नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है, तो जो यही बुक है NCHMC JEE वाली जो अल्टीमेट गाइड है, इसी में हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी हुई है. सो यू कैन प्रैक्टिस वेल बाय दैट. ओके. एंड मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज रेफर दैट बुक फॉर NCHMC JEE. इट इज़ द बेस्ट बुक. मूविंग ऑन टू द टॉपिक, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स समझा देती हूँ और उसके बाद उसकी आपको समझा देती हूँ कि कैसे किया जाता है. फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. ओके. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो मैंने आपको बताया कि एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ. ठीक है. मैंने पहले आपको बताया था करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की करेक्ट ऑर्डरिंग करनी होती है. ठीक है. इन क्वेश्चंस में एक पैसेज होता है, उसमें 6 सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं. ठीक है. S1, S6, PQ, RS. ओके. जो फर्स्ट और 6 सेंटेंस होता है वो पहले ही बिगनिंग में दे दिया जाता है. जो मिडिल के 4 सेंटेंस होते हैं उनको आपको रीअरेंज करना होता है. प्रॉपर ऑर्डरिंग करनी होती है सेंटेंस बनाने के लिए, और प्रॉपर सीक्वेंस के ऑप्शंस दिए होते हैं. अब आपको इसमें से सेंटेंस बनाना पड़ेगा और 4 ऑप्शन में से आपका जो भी आंसर आएगा उसको आपको टिक करना पड़ेगा. और हाँ, प्लीज़ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की, तो जो क्वेश्चंस ठीक से है वही करें, जो ना आए उसे बिल्कुल मत करें. तो इसमें पहले तो दिया हुआ है, प्लेटोज रिपब्लिक हैज़ एक्सरसाइज ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस. ओके. अब उसके बाद आपको दूसरा सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा, तो उसका होगा ऑन ह्यूमन थॉट एंड एक्सीलेंस. फिर ही स्टेट्स दैट स्टेटमेंट शुड ये बी मैन ऑफ सुप्रीम इंटेलिजेंस एंड इंटीग्रिटी बिकॉज ही लेफ्ट दैट ओनली सच मैन कुड एनलाइटन द डार्केस्ट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर इनटू पॉजिटिव वन. तो इसका आंसर होगा QPSR. इसी ऑर्डर में वर्ड अरेंज हुए, तो उसका आंसर QPSR होगा. ओके. ये ऐसे नहीं आएगा. इसमें देखिए बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर तभी आएगा. विदाउट प्रैक्टिस ये चैप्टर आप लोगों को नहीं आएगा. ओके. अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस. इसमें देखिए आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है टू फॉर्म अ लॉजिकल सेंटेंस. इट इज़ वेल नोन दैट, पहले आपको पी में ऑप्शन दिया हुआ है, यंगस्टर्स इन द सिटीज एंड विलेजेस द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा ऑन द स्कूल एंड कॉलेज गोइंग इज वेरी बैड. ओके. अब आपको ढूंढना है, इट इज़ वेल नोन दैट द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा. ओके. यंगस्टर्स इन द सिटीज एंड विलेजेस इज गोइंग वेरी बैड. ओके. तो इसका आंसर होगा QRSP. ओके. QRSP. ओके. ये आपका सेंटेंस बन गया. तीसरा मैंने आपको बताया था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ. ओके. इसमें 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं ABCD. आपको 4 सेंटेंसेस को फ्रेम करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है. अब एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ही हैड इनहेरिटेड दैट मनी फ्रॉम एन अंकल
Mr. Manny was an innocent man. It was regarding investing 10,000 rupees in my firm. He agreed to proposal. अब आपको क्या करना है, इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है. अब आप कैसे बनाएंगे? अब आपको पहले लॉजिक सोचना होगा कि सेंटेंस पैरा किस तरह से बनेगा. तो मेरे पहले आएगा आपका ही एग्रीड टू माई प्रपोजल. इट वॉज रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज इन माई फर्म. ही हैड इनहेरिटेड द मनी फ्रॉम एन अंकल. मिस्टर मैनी वॉज एन इनोसेंट मैन. ओके, तो बन गया ना एक मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके, तो 3 तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने आपको भी 3 तरह के समझाए हैं. ओके, तो आप इनको इस चैप्टर को ठीक से प्रिपेयर करिए. अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैंने आपको अभी बताया हर एक चैप्टर के बाद एक्सरसाइज दी हुई है. दैट इज बाय चेक योर प्रिपरेशन लेवल. प्लीज गो थ्रू दिस एक्सरसाइज एंड सॉल्व इट थॉरोली. ओके, तभी चैप्टर समझ में आएगा और तभी आपसे पेपर में चैप्टर होंगे. ओके, 5 to 8 क्वेश्चंस कवर करता है ये चैप्टर. ओके, सो प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर थॉरोली एंड स्टडी इट. ओके, आपको बता दिया है कैसे पढ़ना है. ठीक है, जो मैंने आपको बुक रेकमेंड की, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी प्लीज़ बाय इट. अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है. आप उस साइट पे जाइए, आप जाके बुक खरीदिए और उस बुक के थ्रू पढ़ना शुरू कीजिए. ओके, उस बुक के अलावा किसी बुक की ज़रूरत नहीं है. जो मैंने आपको भी समझाया है आप उसकी ठीक से प्रैक्टिस करिए. बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी हैं प्लीज़ गो थ्रू इट. ओके, अब हम कल से अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, अब हमें सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करना है क्योंकि 2 ही मंथ्स रह गए. ओके, एंड कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में वीडियो डालिए, तो मैं बता दूं वो वीडियो भी जल्दी आएगा. एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. ओके, एंड प्लीज़ स्टडी थॉरोली. ओके, थैंक यू.